गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है प्रिय। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज के वचन में हम एक ऐसे जीवन के बारे में जानेंगे जिसमें प्रभु की इच्छा ना होने के बावजूद भी हम ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जिनके कारण हम भारी दुखों में पड़ सकते हैं। प्रियो, कई बार क्या होता है, बहुत से विश्वासी अपने जीवन की ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहां उनको फैसला लेना होता है, या तो परमेश्वर या फिर संसार। प्रियो, या फिर ऐसे बहुत से फैसले हमको लेने पड़ते हैं जो बिना परमेश्वर की इच्छा के करना पड़ता है प्रियो। परंतु जब हम कोई भी काम बिना परमेश्वर की इच्छा से करते हैं तो प्रियो, हम उसमें जय नहीं पा सकते, हम उसमें आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि प्रभु की इच्छा उसमें नहीं होती। आज मसीह लोग ऐसे हैं कि वो अपने हट के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण परमेश्वर की इच्छाओं को वो अपने जीवन में पूरा नहीं होने देते प्रियो। वो बिना प्रभु की इच्छा के हर काम को करते हैं। फिर जब उनके जीवन में दुख आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फिर वो परमेश्वर को कोसते हैं। यदि हम पहले ही परमेश्वर की इच्छा जानकर कोई काम करें तो हमारे जीवन में आशीष आएंगी। परंतु जब खुदा की इच्छा ना हो फिर भी हम कोई काम करें तब हमारे जीवन में दुख आएगा प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है, जब साउल फिलिस्तियों के पीछे जाने लगा और उसने सोच लिया कि आज रात ही हम फिलिस्तियों को मारकर उन्हें लूट लेंगे और उनमें से किसी को भी जिंदा न छोड़ेंगे। और उसमें जो एक याजक था उसने कहा, अब ही हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल 14 अध्याय 35 वचन 36 वचन प्रिय। फिर साउल ने कहा, हम आज रात को ही फिलिस्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे कर। परंतु याजक ने कहा, हम यही परमेश्वर के समीप हैं। फिर जब साहुल अपनी प्रजा के लोगों से कहता जो उसने इकट्ठे किए, और वो कहने लगा, हम आज रात ही उन फिलिस्तियों को पकड़ लेंगे और उन्हें लूट के उन्हें सारे फिलिस्तियों को मार देंगे और इजराइल को आजाद कराएंगे। प्रियो, पर एक याजक जो था वो कहने लगा, हम इसी समय और यहीं पे परमेश्वर के समीप जाए और उससे पूछे कि हम उसके पीछा करें या ना करें। जब शमूएल ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर हम उनका पीछा करें, तो प्रभु को कोई इच्छा नहीं आई, कोई उत्तर नहीं आया। और वचन कहता है प्रियो, तब शमूएल उनका पीछा करने नहीं गया और वो वापस इजराइल में रह गया। प्रियो, इस वचन से हमें देखने को मिलता है, यदि शमूएल चाहता, वो तो बिना इच्छा परमेश्वर के जाने जा रहा था, पर याजक ने कहा परमेश्वर की इच्छा जान। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी वहाँ उसकी शमूएल के वहाँ जाने की, फिर भी शमूएल जाता, तो मेरा मानना यह है कि शमूएल हार के वापस आता प्रियो, क्योंकि प्रभु की इच्छा वहाँ नहीं थी। जब प्रभु की इच्छा होती है तो सामने चाहे कोई भी हो, वो हमसे जीत नहीं सकता प्रियो। हम देखते हैं, दाऊद जब बालक था उसने एक बड़े राक्षस, उसने बड़े दैत्य को मारा जिसका नाम गुलियात था। उसने सिर्फ एक पत्थर से उसे मार गिराया प्रियो, क्योंकि प्रभु को इच्छा थी। प्रभु चाहता था कि ये दाऊद इजराइल को इससे आज़ादी दिलाए, तो परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में काम किया और उसे एक पत्थर के द्वारा उसे आज़ाद कराया प्रियो। पर अब जब शमूएल लड़ने जा रहा था, अब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, नहीं उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया प्रियो। इसीलिए याजक ने कहा, अब परमेश्वर की इच्छा पूछ। आज बहुत से ऐसे जीव परमेश्वर के लोग हैं जो अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले खुद लेते हैं, पर अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने नहीं लाते। वो खुदा की इच्छा लाना नहीं चाहते। जब खुदा उनके जीवन की इच्छाओं को नहीं जानेगा, जब खुदा के सामने हम नहीं जाएंगे और खुदा से नहीं पूछेंगे, तो हमें कैसे बताएंगे प्रियो। और जब हम खुदा के बिना इच्छा जाने कोई काम करेंगे तो हम उसमें निश्चय ही हारेंगे, क्योंकि नए नियम में जानते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता था, जब उसे क्रूस पर टांगने वाले थे, उससे एक दिन उसने कहा, हे प्रभु, ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
यीशु मसीह अपने लास्ट टाइम में भी ये बोल रहा कि प्रभु मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो। आज के विश्वासियों को कितना परमेश्वर के निकट होना पड़ेगा। वो यीशु जो परमेश्वर के साथ 2400 घंटे निकट रहता था और उसकी इच्छा पे चलता था, फिर भी वो लास्ट में कहता है, हे प्रभु मेरे लिए तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमको कितना परमेश्वर की इच्छा जान के करना पड़ेगा। आज विश्वासी लोग क्यों दिक्कतों में पड़े हैं, क्यों अपने काम धंधों में, अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में क्यों दुखों में पड़े हैं। आप देखिए, जब लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, जब लोग अपनी मर्जी से काम धंधा करते हैं, जब लोग अपना परमेश्वर की इच्छा जाने सेवा शुरू करते हैं, तो उनको उसमें हार मिलती प्रियो। क्यों आज लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं? क्यों प्रभु की इच्छा उनके पास नहीं है। जब प्रभु की इच्छा से वो करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर उनके एक जीवन साथी अच्छा देगा। वचन कहता है उसने आदम के लिए हवा दी, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि आदम का कल्याण अच्छा नहीं है। प्रियो, वचन कहता है नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने की इच्छा दी। उसके जीवन इच्छा थी कि ये नूह जहाज बना, उसको काम दिया। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमको सफल होना, तो सबसे बड़ी चीज़ है हमको प्रभु की इच्छा जाननी पड़ेगी। यदि हम बिना प्रभु की इच्छा जाने कोई भी काम करें, तो शुरू में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में वो काम बंद होगा और उसमें दिक्कत हमें आएंगी। फिर हम कर्जों में दबेंगे, फिर हमारे रिश्ते खत्म होंगे, फिर हम लोगों से अच्छे व्यवहार नहीं करेंगे और हम लास्ट में अपने परमेश्वर को दोषी ठहराएंगे। पर हम खुदा की इच्छा नहीं जानना चाहते। आज ज़रूरत है प्रभु की इच्छा जानो, कि प्रभु से सबसे पहले पूछो, प्रभु ये तेरी इच्छा है, या करूँ या नहीं करूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु की इच्छा जानने के लिए चिट्ठियाँ डालते हैं, परंतु ऐसे ऐसे विश्वासी हैं चिट्ठी डालेंगे और उसमें अगर किसी चीज़ की गलत चीज़ या ना आई, तो बार बार चिट्ठी डालेंगे, और जब तक उसमें चिट्ठी डालेंगे, जब तक उनका नाम नहीं आए या फिर उनका जवाब यस में ना आए। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहो। यदि आपके जीवन में दिक्कत है, परेशानी है, तो थोड़े टाइम की, प्रभु उनको आपको निकाले। परंतु कोई दिक्कत आपके कामों कारण आई है, तो उसमें क्या करें? आप प्रभु की इच्छा जानो, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम करो। यदि आप कोई भी काम करने वाले हो, प्रभु से पूछो, प्रभु इसको मैं करूं या ना करूं। साउल क्यों परमेश्वर की इच्छा जानने लगा? यदि वो बिना इच्छा के चला जाता, तो निश्चय हार के आता। वही आपके जीवन में हो रहा है प्रियो। आप बड़े बड़े कामों को शुरू करते हो, बड़े बड़े चीज़ों को आगे बढ़ते हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और खुदा की इच्छा नहीं जानते। और एक टाइम ऐसा आता है कि जितना आपने खर्च किया, वो सब के सब आप पर बोझ बन जाता है, और जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होता प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में आशीष से देखना चाहते हैं, तो प्रियो सबसे पहले आपको प्रभु की इच्छा जाननी पड़ेगी। इच्छा जानो तो आगे बढ़ोगे। यदि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी करनी है और प्रभु के द्वारा चलना है, तो उसकी इच्छा पूरी करो। यीशु ने अपने जीवन भर प्रभु की इच्छा को पूरा किया, तब प्रभु ने उसके जीवन में सामर्थ्य का प्रकट किया। आप एक पास्टर हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, नॉन बिलीवर्स हो सकते हैं, कोई भी हो। आपके जीवन में आपको परमेश्वर का करीस देखना है, तो उसकी इच्छा के अनुसार हर एक काम को करें। जब वो कहे जा तो जा, जब कहे वो आ तो आ, जब कहो बैठ तो बैठ, प्रार्थना के तो प्रार्थना कर। जब उसके अधीन आप रहोगे, तो खुदा आपको उच्च लेवल पर आशीष देगा। प्रभु आपको इस आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ इस वचन को समझेंगे और खुदा इस वचन द्वारा जीवन में काम करे। आइए प्रिय प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, अपना अनुग्रह अपने दाएं भाई बहनों को बना, उनको पिता आशीष दे और तेरे सामर्थ्य में बड़ा पिता। धन्यवाद यीशु का नाम, आमीन।